तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC पर। वैसे तो इस स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट आती है हम रेगुलर आपके साथ वो शेयर करते ही रहते हैं। सो आज भी कुछ नई बढ़िया और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपके लिए जाननी भी ज़रूरी है। वैसे तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली हम आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर कर रहे हैं और इन अपडेट्स के माध्यम से समझने की कोशिश भी करते हैं अभी हमें स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर एग्जिट ले करके निकल जाना चाहिए। सो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको समझने में मदद मिलती है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। देखिए, बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही हैं। वर्ष 2030 तक रेलवे में शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवार को कहा कि सरकार का जो गवर्नमेंट का एम है 2030 तक रेलवे में शून्य उत्सर्जन हासिल करना है, नेट जीरो कार्बन करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेल परिचालन पर ध्यान केंद्रित कर विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी सरकार के प्रयासों को रेखागत और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की जो प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है 2030 तक रेलवे में शून्य उत्सर्जन हासिल करने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में लोकसभा में भी लिखित बयान में 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मंत्रालय की पहल का विवरण भी दिया। भारतीय रेलवे वैष्णव के अनुसार डीजल से इलेक्ट्रिक मोड में बदलाव करने, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और ऊर्जा दक्षता उपाय के कार्यान्वयन बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो है आती हमें नजर आ रही है। एक और बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और मोदी का यह कार्यकाल 2029 तक चलेगा। IMF के मुताबिक 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत अभी 5वें नंबर पर, उससे आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। लेकिन 2029 तक भारत यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर तक पहुंच जाएगा। तब भारत की GDP का साइज भी $6.4 ट्रिलियन होगा, जो कि जर्मनी IMF के मुताबिक 2029 में अमेरिका $4.95 ट्रिलियन के साथ सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी रहेगी। इस तरह चीन $24.84 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर बना रहेगा। हालांकि भारत ने अगले 2 साल में ही तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसका यह कारण यह है कि जर्मनी और जापान की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है और जर्मनी की इकोनॉमी में दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित गिरावट देखने को मिली। तकनीकी रूप से लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट को मंदी कहा जाता है और जापान का सेंट्रल बैंक भी खपत बढ़ाने के लिए ब्याज दर लगाने में लगा है। अब बात कर लूं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे 183 का पहला रेजिस्टेंस का जोन करीब नीचे की तरह मैंने आपको 171 का पहला सपोर्ट जोन बताया था। देखिए, स्टॉक में पहले से एक सेलिंग का प्रेशर है, कोई बड़ा लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन होते नजर नहीं आए। आप लोग देख सकते हैं जब से स्टॉक ने 183 का पहला टच किया है वहां से एक सेलिंग का प्रेशर बना जो स्टॉक को 1787 के करीब लेके गया। फिर अब यहां से एक बाइंग आती है, लेकिन नो डाउट ये बाइंग से सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्टॉक ने अभी इसका ब्रेकआउट नहीं किया। तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल यही है 183, 181.50, 188 के करीब बनते नजर आ रहे हैं। नीचे की तरफ 150 के लिए अच्छा सपोर्ट बनता करीब नजर आ रहा है। करना क्या है? करना कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है और इंपॉर्टेंट लेवल का देखना है। काम करते नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। एनालिसिस की बात करें तो दोनों एनालिसिस हैं। इसके लिए स्ट्रांगली बाइंग की बात करते हैं, दूसरा एनालिसिस यहाँ पर होल्ड के लिए IRFC की बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ स्टॉक का रिवेन्यू, क्वार्टरली रिवेन्यू, एनुअल नेट प्रॉफिट तीनों ही ग्रीन में देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो माइनस है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेचुरल ही देखने के लिए मिल रहे हैं और स्टॉक प्राइस यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता नजर आया है। मजेदार पॉइंट यह है कि प्रमोटर प्राइस आज 0 है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग और इंटरेस्ट कवर रेशियो भी नेचुरल ही देखने के लिए मिल रहा है। हर स्टॉक में कुछ वीकनेस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज तो होती ही हैं। अब अगर मैं बात करूं रेड पॉइंट्स की तो RSI इंडिकेट करती हुई प्राइस ने वीकनेस को। टॉप लूजर्स में स्टॉक आता नजर आ रहा है। वीकनेस की बात करें तो डिक्लाइन प्रॉफिट होता नजर आया है एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर में और स्टॉक अंडर परफॉर्म करता देयर
इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन द क्वार्टर में नजर आया है, वही अपॉर्चुनिटीज भी हैं क्योंकि ब्रोकरेज जो है टारगेट अपग्रेड करते और रिकमेंडेशन करते लास्ट 3 मंथ्स में नजर आए हैं। पीईजी लोअर देन इंडस्ट्री पीईजी है, जिम्स लेटर भी जुलू प्रिंसिपल में आता नजर आ रहा है। वहीं पर स्टॉक विद लो पी रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार स्टॉक्स में बनती स्ट्रेंथ नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज करते शेयर होल्डिंग लास्ट मंथ में भी नजर आए हैं। कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक ओवर 5 इयर्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती नजर आ रही है। ग्रोथ हुई है हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से, वो भी एनुअल प्रॉफिट में। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेबिलिटी कर पा रहा है, और बिजनेस से इंप्रूव हो रहा है कैश फ्लो। इनकम कंपनी में 0 पर मोटर प्लेज है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड बाइंग करते लगातार 2 महीने से नजर आ रहा है। यहाँ पर स्टॉक को बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। रेल मंत्री जी ने जोर देते हुए कहा है कि रेल सेक्टर को मिले बजट को अलग अलग राज्यों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया जाएगा। तमिलनाडु को 6,331 करोड़, केरल को 2744 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 2681 करोड़ के प्रोजेक्शन के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इसी तरह यूपी, आंध्र प्रदेश और पंजाब और बहुत सारी स्टेट्स में इसी तरह एक बड़ी बड़ी अमाउंट जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी प्रोजेक्ट्स के लिए निकाले गए हैं। और यहाँ पर सभी जो राज्यों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर और मजबूत करने पर है सरकार का जो प्रतिबंध है। इसके अलावा भी वैष्णो जी ने कहा है कि हरियाणा के रेल नेटवर्क का भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया गया है और रेलवे सुधार के लिए 2861 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 3 बड़े इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर का ऐलान भी कर दिया गया है, जो कि सीमेंट कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। सरकार का फोकस घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर व लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीपों में सुविधाएं मुहैया कराने का है। अब ये चीजें होंगी तो आपको पता है रेलवे की कंपनीज को फायदा होता नजर आ सकता है। एक बार 40,000 कोच ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और फिर पूरी करने वाले हैं, और ऐसे कोच को धीरे धीरे हटाया जाएगा और इन सभी कोच को हटाकर वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाओं वाले कोचों में बदला जाएगा। मजे की बात है कि किराया नहीं बढ़ेगा और किराया कम होता भी हमें नजर आ रहा है। वेटिंग लिस्ट खत्म होने की बात यहां पर कही जा रही है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की जो तस्वीर के लिए रेल यात्रा की क्षमता को बढ़ाना भी जरूरी होगा और रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को पूरी तरह खत्म करने की बात कही जा रही है। 41,000 किलोमीटर के नजदीक कहीं पर ट्रैक बिछाने का जो प्लान गवर्नमेंट का है, 2,52,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है 4 से 6 लाइनें करने के लिए। ट्रैक बिछाने का लक्ष्य है। 3 बड़े कॉरिडोर बनते नजर आएंगे। हर साल 400 अमृत भारत एक्सप्रेस की बात कही जा रही है। 400 नई वंदे भारत की बात कही जा रही है। वंदे भारत और भी एडवांस होंगी, फ्लाइट जैसा आनंद आता शुरू होगा। एक्सप्रेस देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, आने वाले समय में और भी एडवांस हो जाएगी। अपग्रेडेड तौर पर फ्लाइट जैसा फील भी मिलेगा। शुरुआती तौर पर 6 रूट्स पर होगा। यात्री सेवा अनुबंध का ऐलान किया गया है। रेलवे की ओर से किस्म पायलट की पहल है। कैब आगमन प्रस्थान की सुविधा तक मिलेगी। व्हीलचेयर, बग्गी ड्राइव सहायता जैसी सेवाएं भी होंगी। साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। नई सरकार के 9 सालों में रेलवे बहुत बदल गया है, क्योंकि आधुनिक ट्रेनों के अलावा नई ट्रैक बिछाने, स्टेशनों का नवीकरण, रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन काफी तेजी से हुआ है। सुविधाएं भी बढ़ी हैं। 26,000 किलोमीटर तक रेलवे का नेटवर्क 9.5 साल में बढ़ा है। 30,749 करोड़ खर्च रेलवे ट्रैक डबल किए गए हैं और अब यहाँ पर 4 से 6 से 8 लाइनें करने की बात कही जा रही है। कुछ समय में रेलवे की अलग अलग कंपनियों ने शेयरों में मार्केट में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। वंदे भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेनों के चलाने से स्टॉक और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पैसेंजर की ट्रैफिक को जो है राइजिंग करते 2031 तक 12 बिलियन की बात कही जा रही है। वहीं पर गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। 1000 स्टेशन को सोलराइज्ड कर दिया गया है। टारगेट है 2030 तक नेट कार्बन इमिशन करना। वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपग्रेडिंग, जो पैसेंजर की ट्रेन है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। 160 से 180 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो जर्नी का टाइम कम होता नजर आएगा। अपग्रेड किया जा रहा है रेलवे स्टेशन को। 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जो कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 24,470 करोड़ अलग से निकले थे। वाईफाई अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया का रेलवे में होता नजर आ रहा है। अचीव करना आपको पता है एम है गवर्नमेंट का, और एनर्जी सेविंग की भी बात कही जा रही है। सो किस तरह से आप लोग देख सकते हो। अच्छा, देश भर में चल रही हैं 52 वंदे भारत एक्सप्रेस में होगा बड़ा बदलाव, रेल मंत्री ने खुद बताई वजह। तो बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है, जहां पर यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन सभी राज्यों को कवर कर रही है। इन सभी
ट्रेनों यात्रियों की सेफ्टी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव करने जा रही है गवर्नमेंट, जहां पर काफी हद तक इन ट्रेनों में सफर से सुरक्षित हो सकेगा। और बात स्वयं रेल मंत्री ने भी बताई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी रेलवे की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में ट्रेन हादसों को रोकने के लिए 3.2 कवच की जगह 4.0 अप्रूव हुआ है, जो अब रेलवे ट्रेनों, स्टेशनों और ट्रैकों पर कवच 4.0 लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये अपग्रेड किया जाएगा, जल्दी दिशा में काम शुरू हो जाएगा। और 1500 किलोमीटर ट्रैक पर कवच की बात अब तक कही जा रही है। कुछ इंजन और ट्रेन परीक्षण के लिए मथुरा स्टेशन को छोड़कर 80 किलोमीटर लंबे कवर ट्रैक तैयार कर दिया गया है। और घने जंगलों में, बर्फबारी में, समुद्री तट पे, तो सभी जगह पर इनको है जो ट्रायल जो है सफल रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर एक RDS द्वारा अप्रूवल दी गई है और रूटों पर लगाने का फैसला भी किया गया है। और 4 सालों में सभी इंजनों पर लग जाएगा 4.0 कवच। 20,000 के करीब भारतीय रेलवे इंजन है, सो हर साल करीब 5,000 इंजनों पर कवच के लगाया जाएगा। इस तरह अगले 4 साल में सभी इंजन जो है कवर हो जाएंगे। तो ये भी एक काफी बड़ी और अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। विभू जैन जी इन्होंने आज से 3-4-5 दिन पहले मार्केट ब्रिज सेट यहाँ पर बोलते नजर आए। पॉजिटिव ट्रेंड एंड मार्केट सजेशन टू होल्ड के लिए बात की, एक्सपेक्टेशंस की कि नियर फ्यूचर IRFC अब अपवार्ड होता नजर आ सकता है ये ट्रेंड, जिसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर टारगेट 230 के दिए और स्टॉप लॉस 180 का दिया। जिसको हम देखें तो 180 के लेवल तो स्टॉक ने निकाल ही दिए नीचे की तरफ, मतलब 177 के करीब तो आज देखने के लिए मिला। इसके अलावा ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर जी ने भी जो अपने टारगेट रिसेंटली दिए, वहां पे हमने देखा 230 से 250 के टारगेट उन्होंने दिए, जहां पर स्टॉप लॉस हमने 168 के करीब देखा। तो 168 तो अभी स्टॉक फिलहाल नहीं आया, जबकि मैंने आपको अभी सपोर्ट बताया ही है, 168 के करीब बनता भी नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा IRFC में बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही हैं। RVNL, IRFC सहित रेलवे कंपनियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मोदी कैबिनेट ने किया बड़ा फैसला। केंद्र मौजूदा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में 8 नए रेलवे लाइंस प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। सरकार ने यह भी कहा है कि इससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रेलवे को लेकर हुए इस ऐलान का फायदा आने वाले समय में रेलवे सेक्टर की कंपनियों को मिलने की उम्मीद। 2030 और 31 इन प्रोजेक्ट्स का अनुमानित जो खर्च है वो 24,657 करोड़ रुपए है। 2030 से 31 तक पूरा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, जो कि बड़े 8 प्रोजेक्ट है और 7 राज्यों के लिए 14 जिलों को कवर करेंगे। और ये 7 राज्य उड़ासी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रेलवे नेटवर्क में 900 किलोमीटर तक का इजाफा भी हो। सरकार ने बताया इन प्रोजेक्ट्स के जरिए 64 न्यू स्टेशन बनाए जाएंगे। 510 गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 40 लाख की आबादी इसमें सीधा प्रभाव रहेगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन की बचत होगी, जो कि 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। और सरकार ने इस ऐलान का फायदा आने वाले समय में रेल विकास निगम, IRFC, जुपिटर, BML लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिल सकता है। और सरकार के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के कारण रेलवे सेक्टर की कंपनियों को खूब प्रोजेक्ट मिले, जिसकी वजह से शेयर बाजारों में इन कंपनियों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। और बीते एक साल में रेल विकास निगम रेलवे स्टॉक्स ने शानदार रिटर्न भी दिया है। अब आपको पता है IRFC डिविडेंड भी देने जा रही है। तो 12 अगस्त को तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अहम बैठक होने जा रही है और इसी के साथ 12 अगस्त को जारी किए जाएंगे वित्तीय नतीजे। इसके अलावा समझ लें 3:30 बजे के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है वित्तीय नतीजे जो है जारी होते Q1 के रिजल्ट्स नजर आएंगे। और यहाँ पर 0.70 रुपए के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट जो करीब करीब है वो 22 अगस्त बताई जा रही है। और 29 सितंबर तक खाते में आ जाएंगे डिविडेंड के पैसे। AGM में आखिरी फैसला लिया जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद निवेशकों के बैंक खाते में 29 सितंबर 2024 तक डिविडेंड के पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 29 सितंबर तक कहा जा रहा है। म्यूचुअल फंड का डाटा वैसे तो प्रॉपर कल तक अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी जो अपडेट हुआ है उसमें एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स 38 है बाय, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स 11 है बेचने वाले। मतलब क्वांटिटी वाइज बात अलग है, नंबर वाइज देखें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की खरीदारी ज्यादा हुई है। IRFC का शेयर है तो आगे क्या करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो यहाँ पर बात चल रही है कि आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए। सुपेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी राय दी है। ये शेयर पहले ही काफी चल चुका है और निवेशक के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि 3 से 6 महीने में इसमें अंडर परफॉर्म रहेगी और ये बाजार के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
बाजार ऊपर भी गया तो कम चलेगा, नीचे आया तो ज्यादा गिरेगा, इस तरह से इनका यहाँ पर कहना है। और कहना है कि काफी स्टॉक जो है चल चुका है। लेकिन एक साइड एक और बड़ी अपडेट आती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर है कि IRFC की कारोबार बढ़ाने की योजना सालाना रिपोर्ट में खुलासा होता नजर आया है, जो फिलहाल 1 घंटे पहले आती है। अभी अपडेट नजर आई है जो वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले, तो शेयरों को भी नहीं मिल पाया सपोर्ट। तो IRFC के अपने कारोबार के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं तैयार की है, जो IRFC की सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया कि कई सेक्टर में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में अवसरों के बारे में खुलासा किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रेलवे स्टॉक के लिए नॉन कमर्शियल जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इत्यादि हैं जो रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में निवेश के मौके तलाश रही है। और पर इस चीज का कोई भी पॉजिटिव असर आज फिलहाल स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिला। और 5 साल में रेलवे मंत्री वैष्णो जी ने काफी अच्छी बातें कही हैं सदन में, और यहाँ पर पूरा ब्यूरो भी दिया है। 100 नई वंदे भारत और कुल 772 ट्रेनें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। काफी अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। क्या टारगेट है IRFC स्टॉक पर, तो क्या यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स कहते नजर आए 18 आवर्स ऑफ देश पर। एक्सपर्ट तेजस रेकमेंड करते होल्ड की बात करते IRFC पर करंट लेवल्स पे नजर आए हैं। सपोर्ट रेंज बताई 180-82 के करीब, स्टॉप लॉस भी यही बताया है। बिलीव किया है पोटेंशियल है स्टॉक में 209 रुपए पर शेयर जाता नजर आ सकता है। शिशुकुट पालकर जी टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस एट प्रभुदा सिलाधर जी में, तो यहाँ पर इनका द्वारा क्या कहना, इनके द्वारा कहना है कि स्टॉप लॉस 180 के करीब 207 और 222 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। जिगर एस पटेल का भी यही कहना है। 183 के करीब सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 200 है, जिसके अलावा 210 भी शॉर्ट टर्म टारगेट बताए हैं। ट्रेडिंग जो बिटवीन बताई है वो यहाँ पर 175 से 210 के करीब बताई है। रवि सिंह जी का भी कहना है 185 के करीब यहाँ पर स्टॉप लॉस और 200 के अपसाइड टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें इनके द्वारा बताई जा रही हैं। देखिए नई अपडेट आई, मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि पिछले 3 वर्ष में हर साल 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 2024-25 आर्थिक वर्ष में ओडिशा को 10,536 करोड़ रुपए ओडिशा को दिया। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में ओडिशा को 1 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं मिलेंगी। रेल मंत्री ने यूपीए सरकार पर भी हमला बोला। देखिए कितनी ये बड़ी जो अश्विनी वैष्णव जी ने ऐलान किया है, इतना बड़ा 1 लाख करोड़ का नए प्रोजेक्ट का। धीरे धीरे देखिए इंडिया भारत जो है ग्रो होता नजर आ रहा है। रेलवे बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ सकता है इन फ्यूचर। ये कहा जा सकता है कि लंबे समय के लिए स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न बनाते नजर आ सकते हैं। CNFL RCF को लेकर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑफर फॉर सेल के जरिए रेल, फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा सरकारी कंपनियों में छोटे हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिसमें काफी सारे स्टॉक्स शामिल हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार केंद्र वित्त वर्ष 2025 में IRFC में भी छोटी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। तो IRFC में 11.36% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। हालांकि केंद्रीय बजट 2024 में जो विनिवेश का निश्चय लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है, लेकिन नेट डेट कैपिटल रिसीट के तहत 50,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा सकता है। और कहा गया है कि विनिवेश पर प्री बजट जो मीटिंग जल्द ही होने की संभावना है। तो टोटल कैपिटल रिसीट में एसेट मोनेटाइजेशन, विनिवेश आदि के कंबाइंड एस्टिमेट अनुमान शामिल होते हैं। अब हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों को इस चीज का समझ ना आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है। देखिए विनिवेश का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है कि हमें इस साल के अंत में इतना पैसा जो है, मतलब जो पेमेंट हमें अमाउंट चाहिए, तो यह सरकार वहां पे शेयर बाजार में जो है फैसला, जहां पर गवर्नमेंट्स की हिस्सेदारी होती है, जहां से प्रॉफिट निकलता है, वहां से वो बुक करके इस तरह से अपना अमाउंट को जो है अलग से एक पूरा करती हैं। तो यहाँ पर देखिए 11.36% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर सकती है, जिससे सरकार को करीब 7600 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार के पास वर्तमान आपको पता है IRFC में 86.36 की हिस्सेदारी भी है, और सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आवश्यकता को पूरा भी करना है, जिसके अनुसार लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25% पब्लिक ऑनरशिप होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेच सकती है सरकार और विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है। देखिए ये चीज मैं पिछले 3 साल से सुन रहा हूँ, होप सो आप भी सुन रहे हो। OFS आ गया, OFS आ गया, OFS आ गया। लेकिन रियलिटी में क्या OFS का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें अभी तक ऐसा सिनेरियो जो है देखने के लिए नहीं मिला है। इसके अलावा समझने की कोशिश करें। अब जरूरी ये नहीं है कि नहीं मिला है तो इस साल भी ना आए, अब हो तो इतने साल गए, आ तो कभी भी सकता है, वो एक अलग बात। आगे की चीज को समझने की कोशिश करें। मानल जायसवाल जी हैं, 159 पर स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, 200 के करीब जो है टारगेट दिए जा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि होल्ड करना चाहिए शेयर को, और जो IRFC अगर 200 क्रॉस करता है तो 235 तक के लेवल भी दिखा सकता है। और ऑल्सो ट्रेंड लाइन डाटा जो है रिकमेंडेशन टू एनालिसिस इंडियन IRFC पर करते नजर आ रहे हैं। आगे के लिए समझे तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशंस देते बाइंग की नजर आ रहे हैं, एनालिसिस हैं जो कह रहे हैं कि IRCTC में अपनी पोजीशंस को एग्जिट ले लेना चाहिए और यहाँ पर IRFC की तरफ बाइंग कर लेनी चाहिए। तो रवि सिंह रेलियर ब्रोकिंग
ब्रोकिंग सजेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि वन मस्ट एग्जिट करे देयर पोजीशन जो IRCTC में है और इंस्टेंट बाय करें इनटू अदर रेलवे लिंक्ड कंपनीज। आंसरिंग ए व्यूअर, तो व्यूअर को जो क्वेरी थी उसकी CNBC आवाज में उनको आंसर देते हुए सिंह जी ने सजेशन की है कि 3 other railway stocks which one could buy instead of IRCTC and can also deliver better returns। तो यहाँ पर आंसरिंग में उन्होंने बोला है कि जो अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइक यहाँ पर IRFC, आइकन इंटरनेशनल और टेक्समैको रेल जो है इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टॉक्स के लिए अच्छा जो है फॉरवर्ड किया है। और आइकन के लिए तो इन्होंने यहाँ पर टारगेट भी दिए हैं और IRFC के लिए भी यहाँ पर फिलहाल रिकॉर्ड हाई 200 का बताया जैसे कि हमको पता ही है और ऑल्सो सीन इट्स शेयर गो अप टू 27% सो फार। तो फिलहाल इनके तरफ से तो यही चीजें हैं कि ये भी स्टॉक जो है एक रेकमेंडेशन या एक सजेशन लगा लीजिए। देखिए काफी सारी IRFC पर आज अपडेट्स आती नजर आ रही हैं, वॉल्यूम कंसिस्टेंट स्टॉक में अच्छी बनती नजर आ रही है। शेयर रखना चाहता हूं लेकिन लोगों को सुनकर बेचने का दिल कर रहा है, एक्सपर्ट्स ने दिया जवाब। IRFC का काम करती है, पहले आपको इनकी जानकारी देते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी शुरुआत 1986 में हुई। भारतीय रेलवे के लिए एक फाइनेंशियल आर्म की तरह काम करती कंपनी घरेलू और विदेशी बाजारों से फंड भी जुटाती। रेलवे के लिए बजट में जो एक्स्ट्रा खर्च का इंतजाम है वो IRFC कंपनी ही करती है। IRFC मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत शेड्यूल A लिस्टेड कंपनी है। अब क्या हुआ, IRFC की शेयर लेकर एक सवाल CNBC आवाज के शो में पूछा गया कि IRFC के 7,160 शेयर्स 148.75 रुपए के भाव पर खरीदे हैं और उन्होंने फिलहाल एक शेयर पर 27 रुपए का फायदा मिल रहा। बीकानेर के मुरारी जी ने यह सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं शेयर को रखना चाहता हूं लेकिन लोगों को सुनने के बाद बेचने का दिल कर रहा। तो यहाँ पर प्रकाश गाबा जी ने कहा कि शेयर ऊपर से नीचे आया है लेकिन चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा इस शेयर को लंबे समय के लिए रखा जा सकता। लंबा समय 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह से लंबे समय के लिए स्टॉक को रखा जा सकता है। लंबे लिहाज से ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मतलब उतार चढ़ाव जो है नियर टर्म में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। टेक्निकल नजरिया रखने वाले मार्केट एक्सपर्ट्स मानस जायसवाल ने CNBC आवाज के दर्शकों को इस बारे में राय देते हुए कहा है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में यह शेयर है तो उन्हें होल्ड करते रहना चाहिए। मानस जायसवाल के स्टॉक पर 159 रुपए प्रति शेयर के भाव पर स्टॉप लॉस लगाने की राय भी दी है। सलाह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पहला टारगेट 200 रुपए प्रति शेयर का रखना चाहिए, यही स्तर शेयर का शिखर है। उन्होंने कहा कि अगर यह स्टॉक एक बार 200 रुपए प्रति शेयर को पार कर जाता है तो उसके बाद 235 रुपए प्रति शेयर का स्तर दिखा सकता है। इस हिसाब से देखेगा शेयर से सोमवार की क्लोजिंग भाव करीब 33% ऊपर जाने की क्षमता है और यह स्टॉक 176.90 रुपए भाव पर बंद हुआ। यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो 235 तक के टारगेट अगर 200 निकल जाता है तो देते मानस जायसवाल जी नजर आ रहे हैं 159 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये लेवल फिलहाल स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट जोन बनते नजर आ रहे हैं, बाकी के भी मैंने यहाँ पर दिए ही हुए हैं तो पता ही है। खैर सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी ने भी लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे PSU स्टॉक खरीदारी की सलाह दी है। रेलवे से कंपनियों को भर भर कर ऑर्डर मिल रहे हैं। इनका कहना है कि रेलवे कंपनियों की फंडिंग और जरूरतों को IRFC पूरा करेगा और एक बेहतरीन कंपनी है, खास करके रेलवे प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है। इस कंपनी के NPA बिल्कुल जीरो है। हाल ही में इसने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। यह भी एक बड़ा पॉजिटिव है और कंपनी को फंडामेंटल मजबूत कंपनी के सामने ग्रोथ का बड़ा अवसर है। स्टॉक में 9 से 12 महीनों के नजरिए से खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस 225 रुपए प्रति शेयर के करीब इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इस भाव से अगर शेयर आगे बढ़ता है तो 27% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। 9 से 12 महीनों का इनके द्वारा समय दिया गया। IRFC के शेयर को लेकर रोजाना सवाल आते हैं। बुधवार को एक सवाल आया है जिसमें निवेशक ने पूछा है लॉन्ग टर्म में शेयर कहां तक जाएगा और इस पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि यहां पर मल्टी बैगर भी हो सकता है। तो IRFC की बात करते निवेशक ने बोला 3000 शेयर उन्होंने खरीदे हैं 75 रुपए के, एक शेयर पर 75 रुपए का फायदा हो रहा है। तो सुभेंद्र श्रीवास्तव ने पूछा है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, शेयर को वो लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इस पर सुभेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मौजूदा स्तर से ये कई गुना रिटर्न दे सकता है लेकिन शेयर को सही मॉनिटरिंग करनी हो। तो इस तरह से मॉनिटरिंग की बात यहाँ पर रखी गई है। उन्होंने सुरेंद्र श्रीवास्तव से भी पूछा है तो इन्होंने ही यहाँ पर ये जवाब दिया है। कमेंट करते हैं ऑन द IRFC पर उन्होंने कहा है कि चार्ट सेटअप जो है गुड, अच्छा रेकमेंड करते इन्वेस्टर्स को नजर आए हैं। होल्ड करें पोजीशन अपनी, क्रोसिस 190 को क्रॉस करता नजर आ सकता है। 1.5 महीने में हेल्थी बाइंग मूवमेंट जनता नजर आ सकता है। आफ्टर यहाँ पर अगर 190 का लेवल निकलता है 240 260 तक भी निकलते नजर आ सकते हैं और ये कह रहे हैं कि आई वुड से होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। तो अपनी जो पोजीशन है लॉन्ग करके आप चल सकते हैं और यहाँ पर गुड क्रिएटिंग लॉन्ग पोजीशंस के सेटअप देखने के लिए मिलता नजर आ रहा है। जैसे कि वही न्यूज हमने पहले भी पढ़ी कि स्टॉक जो है जो बड़े IRFC पर भी खरीदने की सलाह देते नजर आए। 190 निकलता है तो 240-60 भी दूर नहीं है और बड़े आंकड़े म्यूचुअल फंड के अपडेट हो चुके हैं जो कि हैरानजनक डाटा सामने आता नजर आ रहा है। मई मंथ का आपको पता है हर महीने में म्यूचुअल फंड का डाटा शो करता हूँ, बताता ही हूँ आपको कि क्या अपडेट हुआ है। अब यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा, 2 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है, 2 ही म्यूचुअल फंड ने बेचा है और 38 म्यूचुअल फंड ने बाइंग कर डाली मई मंथ में
और IRFC के शेयर में, मतलब जिसने भी नीचे के भाव में खरीदा होगा, अब स्टॉक में जो गिरावट रही वो वेल एंड गुड रहा होगा इफ अगर लॉन्ग टर्म में वो व्यू देखता है तो। यहाँ पर करीब करीब बहुत बड़ा चेंज आया, 4,75,00,000 स्टॉक्स का करीब चेंज आया है और 85,075 स्टॉक्स का चेंज आया। और ये जो पॉजिटिव है साफ देखने के लिए समझ आ रहा है कि 2 म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो बाइंग ही आई है, मतलब ये डाटा प्लस हुआ है और बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदी गई है। देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ तक यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। अप्रैल में कुछ बाइंग आई है, बहुत कम थी, और मई मंथ में ये आंकड़ा देखिए पिछले 6 महीनों की सबसे हाईएस्ट बाइंग रही है म्यूचुअल फंड द्वारा, वो भी कितने डिजिट में, 8 डिजिट में बाइंग करी गई। और अगर मैं टॉप बायर्स की बात कर लूं, क्वांट, टेक्स्ट एवर ग्रोथ, बहुत बड़ी बाइंग यहां पर की गई है, वो भी फ्रेश बाइंग आई है। करीब करीब 1,65,00,000 स्टॉक खरीद डाले हैं। क्वांटल वन रेगुलर ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप ने भी 75 लाख और 81 लाख स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। मतलब क्वांट का जो म्यूचुअल फंड टोटल है करीब करीब काफी अच्छी बाइंग उसमें IRFC में की उन्होंने नजर आई। क्वांट वैल्यू फंड देखिए, क्वांट PSU देखिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप, मतलब क्वांट के जो फंड मैनेजर्स हैं लगभग इन्होंने काफी सारे जो म्यूचुअल फंड क्वांट के हैं इन्होंने यहाँ पर क्या कर डाली, बाइंग कर डाली IRFC के शेयर में मई मंथ में। और अगर आप इनका टोटल हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा बाइंग मुझे इन्हीं की क्वांट द्वारा देखने के लिए मिल रही है, जो कि अलग अलग फंड के म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं, लेकिन फिर भी क्वांट नाम से ही है। इसके अलावा देखिए क्वांट लार्ज कैप, मिड कैप ने भी और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने भी 16 लाख 12 लाख की बाइंग करी है। कोटक निफ्टी अल्फा ने बाइंग करी है, हाईएस्ट बाइंग 1,65,00,000 की रही है। और हाईएस्ट सेलर्स की बात कर लूं तो हाईएस्ट सेलिंग मई मंथ में सिर्फ 6,000 स्टॉक करीब बेचे गए। देखिए नो डाउट कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है रेलवे के सारे ही अच्छे हैं, पर अलग अलग आप समय पर सही बाइंग और सही जगह पर जो बाइंग अगर इन लेवल्स इन स्टॉक्स में आपको मिलती है, अगर गिरावट में अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो जरूर बाय करने चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए भी किसी ने निवेश करना है तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें, ताकि स्टॉक ऊपर जाए तो आपको बेनिफिट हो, नीचे आए तो आपकी एक्यूमुलेशन चलती रहे। लॉन्ग टर्म के लिए लिवरेज के स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, आप यहां पर थोड़ा सा स्टडी करके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके निवेश कर सकते हैं, खुद स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन करके अलग एक बड़ी पोर्टफोलियो अच्छी रेलवे के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में रेलवे के स्टॉक्स आने वाले सालों में काफी अच्छे रिटर्न देते फिर से एक बार नजर आ सकते हैं। तो नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक है। वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।